वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। रेलवे सेक्टर से जुड़ा एक स्टॉक, प्राइस 100-125 रुपये के आसपास। इस स्टॉक ने पहले भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अब स्टॉक एक बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। और ऐसे में इस कंपनी का रिज़ल्ट आ जाए तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पहले से शेयर होल्डर हैं, आपने हाई लेवल पर बाई कर रखा है, या आप इस स्टॉक में अब एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। IRFC रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत कमाल का है। एक बार आप स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मुझे शायद से याद है मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है जिसमें इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। उस टाइम तो स्टॉक का प्राइस 20, 30, 25, 30 या 40 रुपये के आसपास, तो जब मैंने वीडियो बनाई थी आप देख सकते हैं स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये स्टॉक का फ्यूचर फंडामेंटल, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस, सब कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। अब आप देखो यहाँ पर एक महीने में स्टॉक ने 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में 11% के डिस्काउंट पर मिला, और पिछले एक साल की बात करेंगे तो 20% के डिस्काउंट पर है। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो भाई यहाँ पर आप देख लो लगभग 45% के समथिंग डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इस स्टॉक की वीडियो बनाने का मतलब क्या है? मैं आपको पहले इस स्टॉक की एक न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा। चार्ट इसीलिए दिखाऊंगा, इस चार्ट के बेस पर न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, मिड टर्म के लिए जा रहे हो, या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, ये डिपेंड करता है स्टॉक की न्यूज़, परफॉर्मेंस और चार्ट के ऊपर। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो फिर आपको देखो फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी के बिजनेस प्लानिंग क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस कितने हैं, इंडस्ट्री वर्क कैसा है, सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो हम दोनों चीज़ सिचुएशन में बात करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं आपको न्यूज़ पर लेकर नहीं चलता हूँ उसकी, मैं सीधा चलता हूँ इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। ये देखो आप, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पर है। इसने ये जो ब्रेक किया था जनवरी 2024 में ब्रेक किया था ये वाला लेवल। उसके बाद इसने पहला सपोर्ट लिया फेब 2024 में, दूसरा सपोर्ट लिया मार्च 2024 में, तीसरा सपोर्ट लिया अप्रैल 2024 में, चौथा सपोर्ट लिया इसने अक्टूबर 2024 में, पांचवा सपोर्ट लिया इसने जनवरी 2025 में, और अब ये अप्रैल 2025 में फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब 5-6 सपोर्ट लिए यहाँ पर इस लेवल पर। इसका मतलब ये जो लेवल है ये काफ़ी है, ठीक ठाक हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एक लेवल जो स्टॉक को बार बार नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन रोकता है, और वो लेवल जो है बार बार रोक रहा है उसको नीचे जाने से, इसका मतलब ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की कैटेगरी में आएगा। अगर आपको ऐसा लेवल मिल रहा है वहाँ से आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि और चीज़ें भी मैटर करती हैं, बट एक सपोर्ट अगर हमें मिल गया तो बहुत हमारा काम आसान हो जाता है। यहाँ पर इस स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं, देखो दो सिचुएशन है, या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओ या फिर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, और ये स्टॉक की अगर हम हाई की बात करें तो ये स्टॉक का ही ऑलमोस्ट 230 रुपये के आसपास का है, और अभी स्टॉक मिल रहा है 127 पर, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर हो सकती है एक अपॉर्चुनिटी, भाई स्टॉक इतने डिस्काउंट पर मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं स्टॉक में। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पिछले 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में इसने कमाल का रिटर्न दिया है। अगर हम इस गिरावट को ख़त्म कर दें, जो गिरावट हुई है 40-45% की, अगर इस गिरावट को ख़त्म कर दें तो उसने लगभग 800% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब 9 गुना पैसा किया है इसने 3-4 साल में। तो पहले भी इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और अब आपको ये डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अब रही बात शॉर्ट टर्म की, देखो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने आपको कई बार बताया, जब स्टॉक भागता है और स्टॉक गिरता है उसके बाद स्टॉक एक रेंज बनाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये फैब से रेंज बन रही है, मतलब 2-2.5 महीने हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि कंसोलिडेशन मोड जो यहाँ पर बन रहा है बहुत लंबा चले, लेकिन यहाँ पर एक रेंज बन रही है। अगर आप इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेंगे तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चले, और कंसोलिडेशन मोड चलने का मतलब है 1 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल 2 साल कंसोलिडेट चलेगा, इसमें चांसेस नहीं है इतने लंबे कंसोलिडेशन चलने के, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऐसी ही चीज़ है, कब तक चले कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेने का प्लान करेंगे तो शायद आप यहाँ पर फंस सकते हो।
अगर आपको स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक चाहिए तो मैं मेंबरशिप स्टार्ट कर चुका हूँ। मई से आपको यहाँ पर स्टॉक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल ये महीना ख़त्म हो जाएगा अप्रैल का, और मई से हम स्टार्ट कर देंगे। हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलेगा। एक लिमिटेड अमाउंट के साथ हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, और उसके बाद पूरे साल में हम देखेंगे कि हमने अपने प्रॉफिट में कितने परसेंट का प्रॉफिट बनाया अपने कैपिटल पे, और एक मिनिमम अमाउंट से शुरू करेंगे हम 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार या 50 हज़ार मैक्सिमम। ठीक है, तो आप अगर हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक लेना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, आप देख लेना। अभी फिलहाल के लिए हम IRFC पर वापस जाते हैं। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन न्यूज़ क्या कहती है अगर आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो IRFC का Q4 का रिजल्ट आया, जिसमें इसका मुनाफा 2% घटा है। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, एक होता है लॉस हो जाना, एक होता है मुनाफा घटना। लॉस होना कंपनी को एक अलग बात है, एक हो गया कि उसके मुनाफे में थोड़ी सी कमाई है, लेकिन वो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग ही। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहा इसका रिजल्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे IRFC Q4 रिजल्ट 2025। रेलवे कंपनी ने जारी किए नतीजे, गिरावट के बावजूद नेट प्रॉफिट 1682 करोड़ रुपए रहा। ये लेटेस्ट अपडेट है 28 अप्रैल 2025 का, 3:07 कल का। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर IRFC 1662 करोड़ का शुद्ध लाभ। 28 अप्रैल को बैठक हुई और इसमें इन्होंने चौथी तिमाही के यानी कि Q4 के रिज़ल्ट जो है घोषित किए हैं। उसमें क्या क्या रहा ये सब चीज़ें डिस्कस की गई। हम देखते हैं यहाँ पर कोई टारगेट वगैरह भी दिया गया है या नहीं, ये देखना है हमें यहाँ पर। तो इसमें कोई टारगेट वगैरह तो नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। चलो मैं इसका रिजल्ट आपको सीधा स्क्रीन की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर समझने में थोड़ा आसानी रहता है। तो ये देखिएगा IRFC 1,66,950 करोड़ का मार्केट कैप, और प्राइस कितना 128। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस के हिसाब से कभी भी स्टॉक का अंदाज़ा मत लगाना। कभी कभी प्राइस 50-60 रुपये 100 रुपये चलता है और कंपनी 3 लाख करोड़ की निकलती है। इसीलिए कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाती है और अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड चाहिए आप जानना है आपको, तो डिविडेंड के लिए आपको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाओ, स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है ये, इसमें मैंने डिविडेंड की डिटेल वीडियो बना रखी है। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, सब कुछ आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ये है मार्च 2025, अभी लेटेस्ट क्वार्टर जो आया है, इसका जो सेल्स हुई है वो 6,723 करोड़ हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 6,764 करोड़ थी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सेल्स घटी है। वहीं ईयर ऑन ईयर पर बात करोगे तो मार्च 2024 में 6,475 करोड़ थी, जो बढ़कर 6,723 करोड़ हुई है। ईयर ऑन ईयर पर हमें सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे आप, तो नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में 1717 करोड़ का था, जो घटकर 1682 करोड़ हुआ है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, 1717 करोड़ से घटकर 1682 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर कुछ परसेंट प्रॉफिट हमें घटता हुआ नज़र आया है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें 2-3% के समथिंग का यहाँ पर नेट प्रॉफिट घटा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी मुझे ये इतना बड़ा इशू नहीं लगता है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बात करोगे तो 1631 करोड़ से बढ़कर 1682 करोड़ हुआ है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। अर्निंग पर शेयर ₹1.29 हो गया है। मैं आपको क्या बोला था, अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो देयर इज़ ए हाई चांसेस को आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो मैं अभी बाय करूँ और अभी बना देगी, नहीं। हो सकता है कुछ कंपनीज थोड़ा लेट प्रॉफिट बना के देती हैं, कुछ कंपनीज जल्दी बना के दे देती है प्रॉफिट, लेकिन बना के देंगे आपको। अब वो आपके पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर 2014 मार्च से हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल डेटा है। एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहां पर कंपनी को लॉस हुआ, देख लो। लॉस तो छोड़ो, कंपनी को प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कंटिन्यू सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा है। एक तो होता है कि चलो प्रॉफिट भी कंपनी का घट रहा है, प्रॉफिट तो है, यहाँ पर घटने का भी नहीं, लॉस तो छोड़ दो, हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में इंप्रूव हो रहा है, और अर्निंग पर शेयर भी ओवरऑल 5 रुपये के आसपास पहुँच गई है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसी के बाद आप स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करने का सोचें। लेकिन जो डेटा कह रहा है
उसके बिहाफ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जाने का प्लान करें तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हैं आप, देखो थोड़ी सी अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है, क्योंकि शॉर्ट टर्म या अगर आप देखें कंसोलिडेशन मोड में भी स्टॉक जिगजैग फॉर्म में चलता है, तो थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाओ, थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाओ, इस तरीके से चलेगा। तो इस उतार चढ़ाव में छोटे छोटे प्रॉफिट बना के एक बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बट उसके लिए एक तो टेक्निकल का आना जरूरी है, दूसरी चीज आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो तो सिंपल सा है भाई, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया है। इसमें आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलते रहेंगे। अब एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये IRFC है। यहाँ पर एक ही एनालिस्ट है और उस एनालिस्ट ने सेल रिकमेंड किया है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में गिरावट आने के चांसेस है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, देख लो सारा डेटा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो भाई देखो, अगर आप इस स्टॉक में जाने का प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर भी ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब आपको क्या लगता है, इस न्यूज़ के बाद या इस चार्ट को देखने के बाद इस स्टॉक में एंट्री लेना सही है या फिर हमें स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।